हेलो दोस्त। क्लास 10th मैथ 12.1 क्वेश्चन नंबर 5। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास, जो अर्धगोला है उसका व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। घन का किनारा अपने लिए नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, घन के किनारे का है, किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक घनाकार, तो घन के आकार का एक ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है, घनाकार, उसको अंदर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है, ठीक है। तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, तो सबसे पहले अपन घन बनाएंगे, ठीक है। तो देखो ये एक घन है अपने पास, घन बना लिया। अब क्या कह रहा है कि इसका जितनी भी फलक है, ठीक है, ये जो फलक है इस फलक के आकार का अपने लिए क्या करना है, एक अर्धगोलाकार गड्ढा करना है, ठीक है। फलक को अंदर की ओर से इस प्रकार काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का जो व्यास है घन के एक किनारे के बराबर हो। तो घन का ये एक किनारा है, ठीक है, इसके आकार को, चलो ठीक है, अंदर से काट कर, तो अंदर से काटेंगे और अर्धगोलाकार गड्ढा बनाएंगे तो इस प्रकार, ठीक है, अंदर से काटने पर। अब अंदर से काटेंगे तो इस प्रकार बनेगा गड्ढा, ठीक है। ये अपने पास में क्या हो गया, पूरा का पूरा व्यास हो गया। क्या हो गया, पूरा का पूरा व्यास ले लिया अपने। ये क्या आ गया अपने पास में, डी। ये क्या आ गया अपने पास में, डी। और डी बराबर जो घन का एक क्या दिया हुआ है अपने पास में, एक फलक, तो घन की एक भुजा, फलक मतलब एक भुजा, तो भुजा क्या मान लेते हैं अपन, एल। तो डी बराबर क्या आ गया अपने पास में, भुजा लिख लो या एल लिख लो। तो आर क्या आ गया अपने पास में, इसका आधा, एल बटे 2, ठीक है। इस प्रकार घनाकार गड्ढा काट लिया। अब इस प्रकार क्या कह रहा है वो, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, माना घन का किनारा, कितना दिया हुआ है, घन का किनारा, एक ब्लॉक के फलक को क्या माना आपने, एल, ठीक है, घन का किनारा एल। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो गया अपने पास में, उतना ही काट रहा है ना, तो अर्धगोले का व्यास बराबर एल। जितना यहाँ जितना ये है उतना ही ये और उतना ही अपने को काटना है, तो डी बराबर एल, जितना अपने को लेना है, ठीक है। तो अपने पास में त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी जो अपने पास में व्यास है उसकी आधी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इस प्रकार शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। क्या कह रहा है अपने पास, अपने लिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है अपने पास में, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या है अपने पास में, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस क्या बचा अपने पास में, ये जो वृत्त है, ठीक है, ये जो वृत्त है ये बचा अपने पास में, तो माइनस क्या करेंगे अपन, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या अपने पास में एल, तो एल स्क्वायर प्लस अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास में, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो रखो सूत्र में सूत्र ले लिया, अब अपन जमाते हैं इसको, देखो तो 6 एल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर, दोनों में ले लिया अपन, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे अपन, 6 एल स्क्वायर प्लस क्या है अपने पास में, पाई आर कितना अपने पास में, आर कितना अपने पास में, यानी कि त्रिज्या कितनी है, एल बटे 2, तो एल बटे 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है, एल बटे 2 इसका स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, 6 एल स्क्वायर तो योग करते हैं, 6 एल स्क्वायर प्लस पाई, अब देखो बीच में किसका निशान है, इनटू का, ठीक है। अब देखो ये कितनी बार है, 2 बार, तो क्या लिखेंगे, एल बटे 2 इंटू एल बटे 2, ठीक है। अब देखो 6 एल स्क्वायर प्लस पाई प्लस पाई, अब इसको क्या करेंगे, एल को एल से गुना करेंगे, क्या क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, 2 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 4, तो यहाँ लिखेंगे एल स्क्वायर बटे 4, ठीक है। अब देखो 6 एल स्क्वायर प्लस ये पाई है, दोनों के बीच में गुना का निशान है, तो पाई एल स्क्वायर बटे 4, ठीक है, 6 एल स्क्वायर बटे 4। अब क्या करें, अब क्या करते हैं, यहाँ नीचे 1 मान लेते हैं और इसका लेते हैं एलसीएम, देखो 1 में 4 का भाग देंगे 4 बार, तो 4 को 6 एल स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4 को 4 चिक्की 24, तो 24 एल स्क्वायर प्लस 4 एकम 4, एक बार भाग दिया, एक बार गया, तो 1 को पाई एल से करेंगे तो पाई एल स्क्वायर, ठीक है, यह। अब देखो अब क्या आता है अपने पास में, क्या बच रहा है, 4 से ये कट जाएगा, चलो मत काटो, ये अपने पास में आंसर, ये अपने पास में आंसर आ गया। चाहे काटना चाहो तो काट सकते हैं अपन, या फिर यूँ ही लेना चाहें तो यूँ ही लिख सकते हैं। देखो ये क्या है, एल स्क्वायर, तो दोनों जगह एल स्क्वायर कॉमन ले लो, एल स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 24 प्लस यहाँ क्या बचा पाई, और बटे में क्या है नीचे 4, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि एल स्क्वायर, ठीक है, और ये बटे में, ठीक है, एल स्क्वायर, इसको ये बटे में, तो 1/4 भी लिख सकते हैं अपन इसको, देखो इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4, और यहाँ क्या है एल स्क्वायर, और ये बटे में, और ये ऊपर क्या रहेगा अपने पास में 24 प्लस पाई, ये आंसर इस तरीके से भी लिख सकते। अगला क्वेश्चन क्लास 10th 12.1 क्वेश्चन नंबर 6, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 12.10, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, हल करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6, पहले तो चित्र आकृति बना लेते हैं, जो आकृति अपने लिए दी हुई है, देखो जो आकृति दी हुई है इस आकृति को बना लेते हैं, ठीक है। ठीक,
ये दवा का कैप्सूल है जिसके दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है, एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितनी दे रखी है अपने लिए, 14 mm लंबाई। दवा के कैप्सूल की लंबाई यहाँ से लेकर और यहाँ तक 14 mm। ठीक है, और ठीक है 14 mm दे रखी है, और उसका व्यास, जो व्यास है ये, ठीक है, ये कितना दे रखा है अपने लिए, 5 mm, यानी कि D बराबर 5 mm। ठीक है, तो R कितना हो जाएगा अपने पास में, R हो जाएगा यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितना हो जाएगा, 5/2 mm। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ से और यहाँ की जो दूरी है वो भी कितनी हो जाएगी अपने पास में, जो यहाँ से यहाँ की दूरी है वो यहाँ से यहाँ की हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ से और यहाँ तक जो D कितना दे रकम है वो 5 mm, तो यहाँ से और यहाँ कितना हो जाएगा अपने पास में, 5/2 mm। तो यहाँ से और यहाँ की भी दूरी कितनी हो जाएगी, 5/2 mm। ठीक है, दोनों तरफ अर्धगोला लगा हुआ है, ये 14 mm। ठीक है, तो अब देखो लिखते हैं अपन, व्यास बराबर कितना दे रखा अपने लिए, 5 mm। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी अपने पास में, त्रिज्या हो जाएगी अपने पास में 5/2, यानी कि 2.5 mm। अब 2.5 mm यहाँ आ रहा है अपने पास में और 2.5 यहाँ है अपने पास में। ठीक है, दोनों साइड पर। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है कितनी हो गई, 2.5 mm, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कितनी हो गई, 2.5 mm। ठीक है, 2.5 mm हो गई। अब क्या ज्ञात करना है, पूरे के पूरे बेलन की जो ऊंचाई है, बेलनाकार जो कैप्सूल है उसकी जो ऊंचाई है, वो लंबाई है, वो कितनी है, 14 mm। ठीक है, तो अगर कैप्सूल की ऊंचाई जिस पर अर्धगोले लगे हुए हैं, तो अर्धगोले के साथ कितने हैं, 14 mm। अगर मैं बेलन ही बेलन यानी बेलनाकार कैप्सूल है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करूं, तो देखो कुल लंबाई कितनी दे रखी है, 14 mm, और जो कैप्सूल इनकी जो लंबाई है, ठीक है, वो कितनी है, 2.5 इसकी है, 2.5 इसकी है। तो अर्धगोले जो लगे हुए हैं, की लंबाई, दोनों अर्धगोले, दो अर्धगोले अपने पास में, एक ये 2 अर्धगोले। तो देखो 14 mm, सॉरी 14 माइनस ये और ये, ठीक है, 2.5 प्लस 2.5 क्या आएगा अपने पास में, 14 माइनस 5 बराबर, दोनों को जोड़ेंगे 2.5 और 2.5 5, 14 में 5 गए तो बेलन ही बेलन की आ जाएगी अपने पास में 9। अब ये जो 9 आई है अपने पास में, ये किसकी आई है, बेलन की, बेलन की लंबाई कितनी आई, 9 mm। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, कैप्सूल का जो अपने पास में कैप्सूल है इसका क्या ज्ञात करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आ गया अपने पास में, 2 तो अर्धगोले आ गए अपने पास में, और क्या आ गया अपने पास में, बेलन। तो दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दोनों अर्धगोले, एक अर्धगोले का सूत्र क्या होता है अपने पास में, 2πr स्क्वायर। ठीक है, 2πr स्क्वायर प्लस
दो और दो को लें तो 2 पाई आर स्क्वायर दोनों, प्लस बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है 2 पाई आर एच। ठीक है, अब देखो 2 और 2 यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब इन दोनों में से कॉमन देखो, 2 2 तो मतलब जो 2 है वो तो बाहर आ गया। ठीक है, पाई यहाँ है, पाई यहाँ है, पाई आ गया। ठीक है, आर यहाँ है, आर यहाँ है, तो एक आर बाहर आ गया। अब क्या बचा यहाँ, 2 में 2, यहाँ बचा 2 और यहाँ आर प्लस यहाँ क्या बचेगा एच। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा एच। चलो रखते हैं इसको, चलो करो, देखो 2 इंटू आर पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना अपने पास में 2.5 कोष्टक 2 आर यानी कि 2 इंटू कितना आर कितना 2.5 प्लस बेलन की ऊंचाई कितनी निकली, लंबाई और ऊंचाई एक बात है कितना 9। ठीक है, अब देखो 22 को 2 से गुना करेंगे, 22 दूनी 44/7। ठीक है, 22 दूनी 44/7 इंटू 2.5 यानी कि 44/7 इंटू ये जो 2.5 है ये 2.5 कोष्ट। देखो अब क्या करेंगे, 2 को गुना करेंगे यानी कि 2.5 इंटू 2 तो कितना आएगा, 2.5 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 5 प्लस ये कितना है। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे कि 44/7 इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़कर इससे गुना कर देंगे। 44/7 इंटू 2.5 और ये आया अपने पास में जोड़ने पर 9 और 5 14। ठीक है, अब क्या करेंगे 44/7 इंटू इसको गुना करो आपस में, देखो 14 पंजे 80, 80 की 0 हासिल आई 8, 14 दूनी 28 और 8 9 और 5 14 तो 2.5 इंटू 14, 14 पंजे 80, 80 की 0 हासिल आई 8, 14 दूनी 28, 28 और 8 14 दूनी 28 और 8 कितना होते हैं दोस्तों 36। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास में 36.0। जीरो कोई महत्व नहीं होता है इसलिए पॉइंट के बाद में कोई मतलब नहीं है। तो क्या है अपने पास में 44/7 इंटू 36। ठीक है, अब इसको इसमें भाग दो, इसको इससे काट लो, कितनी बार जाए देखो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। ठीक है, 7 पंजे 35 कितना बचा एक, एक में भाग जाएगा नहीं इसलिए पॉइंट लगाया 10 हो गई ये। तो 7 एकम 7 कितने बचे 3, 30 हो गए। कितने हो गए 30। देखो 30 होगा, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, इसको शॉर्टकट तरीके से देखो, यहीं से देखो शॉर्टकट तरीके से, यहीं से देखो जल्दी आसान हो जाएगा। 14/7 इंटू 2.5 इंटू 14 है ये। ठीक है, तो 2.5 को अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो इसको लिख लूँ मैं 25 बटे नीचे क्या आ जाएगा 10 इंटू 14। ठीक है, 5 से काट लो इसको, 5 25, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। अब क्या बचा 14/7, ये क्या बचा 5 और ये हो गया 7। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 14/7, 14/7 इंटू नीचे कुछ भी नहीं बचा, इसको 7 को और 5 को गुना करेंगे, 7 पंजे 35। अब देखो 7 एकम 7, 7 पंजे 35 क्या है मेरे पास 14 इंटू 5, 14 इंटू 14 नहीं 44,
44, कितना आया 44 इंटू 5। अब देखो गुना करो, 5 चौका 20 की 0, असलाई 2, 5 चौका 20 और 2 22, तो 22। और क्या निकाला अपन ने, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किसमें है, सब mm में, तो 220 mm स्क्वायर आंसर।